हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को ज्योग्राफी से कुछ वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको मैं ब्रह्मांड के बारे में बताऊंगा, जिनमें मैं नया टॉपिक लेकर आया हूं सौरमंडल। सौरमंडल से जुड़े हुए क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में जो है देखने को मिलता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उनमें सौरमंडल के कुछ ना कुछ टॉपिक हमें देखने को मिलता है और बहुत बच्चे सौरमंडल की चीज़ों को रटने का प्रयास करते हैं। तो रटने से आप कब तक याद रखेंगे? तो इससे अच्छा है कि आप इनको समझ करके इनको याद रखें ताकि आप कभी इसे भूल ना पाए। आप वीडियो कम से कम 1 से 2 बार जरूर देखें, जिससे कि आपको इसकी समझ जो है काफ़ी बेहतरीन तरीके से हो सके। दोस्तों, पहले बताते हैं कि सौरमंडल होता क्या है। तो सौरमंडल अर्थात सूर्य के चारों ओर जितने भी ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड जो टक्कर लगाते हैं उन्हें हम सौरमंडल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सौरमंडल क्या है? अर्थात सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह और जितने भी आकाशीय पिंड है जो चक्कर लगाते हैं उन्हें हम सौरमंडल कहते हैं। सूर्य के चक्कर जो लगाते हैं जितने भी ग्रह हैं वो पूरब से पश्चिम की ओर लगाते हैं, लेकिन कुछ 2 ग्रह जो हैं वो पश्चिम से पूरब की ओर लगाते हैं, जिस कारण से वहां पे ऋतु परिवर्तन नहीं हो पाता है, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा ग्रह के अलावा मैं आपको उसके उल्कापिंड जो है उनके बारे में बताऊंगा और इनमें बताऊंगा आपको कौन सा ग्रह छोटा है और कौन सा ग्रह बड़ा ग्रह है। तो दोस्तों, पहले पढ़ते हैं सूर्य। सूर्य की जो किरणें होती है हमारे पास जो प्रकाशीय मंडल के द्वारा आती है उसे हम कहते हैं नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के द्वारा के कारण हमारे पास सूर्य की रोशनी आती है। ठीक है दोस्तों, अब सूर्य की किरणें हमारे पास आती है तो सूर्य के अंदर गैस कौन सी होगी जिस कारण से ये नाभिकीय संलयन हो पाता है। तो सूर्य के अंदर जो गैस है मौजूद उनमें 71% जो है वो आपका हीलियम है, हाइड्रोजन है और 26% आपके हीलियम है। इसके अलावा बचे 2% गैस जो है वो आपके अदर गैसों में आते हैं, जो भी खतरनाक गैस है। तो आपके पास सूर्य की रोशनी और हमें सूर्य दिखाने का मेन कारण है हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन की मात्रा अगर कम हो गई और 26% से अगर हम यही हीलियम जो है 71% और हाइड्रोजन 26% जिस दिन हो गया उस दिन हमें सूर्य हमारे जगह से विलुप्त हो जाएगा और हमें दिखाई नहीं देगा। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि लगभग 5 मिलियन वर्ष बाद जो है सूर्य का जो है अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो यही कारण है कि हाइड्रोजन के अधिकता कारण जो है हमें जो है सूर्य जो है दिखाई देता है। तो यही मेन कारण है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि किस प्रकार से सूर्य जो है अपने तरफ से प्रकाश की ओर आगे खींचता है और इसके अलावा सूर्य के टेम्परेचर क्या है। सूर्य के अंदर जो प्रकाश मंडल है, जो प्रकाश हमारे पास आता है वो प्रकाश जिसे हम कहते हैं प्रकाश मंडल। अब हम प्रकाश मंडल के बारे में बताएं तो सूर्य की जो गर्मी है वो कितनी है वो देखिए। अगर हम केंद्र की बात करें तो केंद्र में इसकी गर्माहट लगभग 15 मिलियन है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, 15 मिलियन सेल्सियस है। ठीक, और अगर हम सतह की बात करें तो आपके इसके सतह की बात है तो 6000 डिग्री सेल्सियस जो है इसकी टेम्परेचर है और काले धब्बे जो है उनके जो टेम्परेचर है वो आपके हैं 1500 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको ये 3 चीज आपको याद हो चुके हैं और चौथा चीज आपका हाइड्रोजन 71% और हीलियम 26% और अदर गैस 2%। ये इन चीजों को आप आसानी से याद कर पा रहे हैं, जिससे आपकी समझ जो है इन चीजों में आसानी से हो सके। तो दोस्तों, 15 मिलियन क्या आपका है? 15 मिलियन आपका इसकी गर्माहट है, केंद्र की गर्माई जो आपकी जो मेन जो सूर्य का जो गर्माहट है केंद्र में, उसी गर्माहट आपकी है। तापमान टेम्परेचर 15 मिलियन और अगर सतह की बात करें, ये सतह की बात करें तो इसकी जो टेम्परेचर है वो 6000 है और जो आपका ये धब्बा है, काले धब्बे, उनकी जो गर्माहट है वो 1500 डिग्री सेल्सियस है। अब दोस्तों मैं बता दूं थोड़ा एक और टॉपिक
कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों लगता है, इसका भी मेन कारण हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि सूर्य और पृथ्वी की दूरी पहले देखते हैं। तो सूर्य और पृथ्वी की दूरी आपको बता दें कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर किस प्रकार से लगाता है वो देख ले। पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर जो है इस प्रकार से लगाता है, इसलिए आप कभी कभी देखते होंगे कि हमारे पास जो सूर्य जो है कभी दूर जाता है और कभी पास दिखता है। तो इस प्रकार से सूर्य जो है, पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगाता है, यही कारण है। ठीक, और यही कारण जो है हमें दिखाता है कि पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी कितनी है। अगर औसत दूरी की बात करें तो आपका औसत दूरी है 14,98,97,400 किलोमीटर। ठीक, और अगर हम इसी की बात करें तो मिनिमम 14.98 करोड़ जो इसकी दूरी है। ठीक है दोस्तों, इसकी अगर हम इधर की बात करें तो जब सूर्य पृथ्वी आती है तो पृथ्वी जो दूरी होती है पृथ्वी सूर्य से वो 12 करोड़ हो जाती है। तो दोस्तों इससे हमें समझने में दिक्कत नहीं आती है। सूर्य की दूरी यहाँ से यहाँ तक की जो है 14.98 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है जब यहाँ पर सूर्य आता है तो उसकी दूरी होती है 12 करोड़। तो इस प्रकार से सूर्य की औसत दूरी की बात करें तो लगभग 14 करोड़ 98, मतलब मान लो कि 15 करोड़ जो है किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर जो है दूर जो है हमारे सूर्य जो है पृथ्वी से है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि सूर्य ग्रहण क्यों लगता है, सूर्य ग्रहण जो है लगने का मेन कारण क्या है। तो मैं बता दूं आपको, ये आपका सूर्य है और ये आपका चंद्रमा है और ये आपका पृथ्वी है। कई बार होता क्या है कि सूर्य जो है, चंद्रमा जो है सूर्य के बीचों बीच में आ जाता है, तो उस दिन को हमें सूर्य ग्रहण का दिन कहते हैं। क्योंकि उस दिन कई बार क्या होता है, कई बार होता है कि सूर्य का हमें कुछ ही भाग दिख पाता है पृथ्वी के पास, कुछ ही भाग सूर्य जो है सूर्य का जो है कुछ ही भाग जो है हम देख पाते हैं, इस दिनों कहते हैं हम सूर्य ग्रहण। और कभी कभी क्या होता है कि सूर्य का जो है केवल ये पार्ट जो है ढक जाता है और ये पार्ट हमें दिखता है। तो हमें बताया जाता है कि हमें जो है सूर्य को जो है नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, जिससे हमारे आंखों की रोशनी चली जाती है, खतरनाक गैसें निकलती है, खतरनाक किरणें निकलती है और इससे हमारे आंखों से रोशनी भी जा सकती है। तो सूर्य ग्रहण क्या होता है कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए तो उसे हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। और ये सूर्य ग्रहण मात्र 8 मिनट का ही होता है, क्योंकि पता होगा आपको कि चंद्रमा और पृथ्वी जो है सूर्य की चारों ओर घूमता है और चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, जिस कारण से जो है ये अपनी दूरी से आगे बढ़ जाते हैं। और यही कारण होता है कि सूर्य ग्रहण हमेशा 8 मिनट का ही लग पाता है। अब हम बात करते हैं कि सूर्य की किरणें जो है पृथ्वी तक कितनी देर में पहुंचते हैं। तो आपको पता होगा 8 मिनट 16 सेकेंड में पृथ्वी जो कि सूर्य की रोशनी जो है पृथ्वी तक पहुंचने में टाइम लगाता है। तो ये आपको इन चीजों को आराम से समझना है कि इनमें क्या किस चीजों के ऊपर टॉपिक पे बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं, ये हो गया आपका सूर्य का इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ते हैं आपका ये बुध ग्रह। आपको पता होगा कि सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है उसे हम कहते हैं बुध ग्रह, ठीक, वीनस कहते हैं। ठीक, बुध ग्रह सूर्य से काफी नजदीक है और ये सबसे छोटा ग्रह भी है, सबसे छोटा ग्रह भी आपका बुध है और सबसे नजदीक ग्रह है। इससे जुड़े हुए कुछ नए पॉइंट आप याद कर लें, कुछ नए पॉइंट नोट कर लें। बुध जो है नजदीक होने के कारण सूर्य की जो परिक्रमा है वो एक दिन में 88 दिनों में पूरा कर लेता है। 88 दिनों में जो है सूर्य का जो चारों चक्कर लगा लेता है। इसके अलावा यहां अगर दिन और रात देखें तो दिन और रात बहुत बड़े बड़े दिन होते हैं और रात भी बड़े बड़े होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो बुध है, बुध के अंदर बुध ग्रह पे नजदीक होने के कारण, सूर्य के नजदीक होने के कारण जो है बुध का ग्रह का जो सुबह का टेम्परेचर होता है वो लगभग 600 डिग्री सेल्सियस होता है। 600 डिग्री सेल्सियस जो है दिन का टेम्परेचर होता है। अगर रात की बात करें तो रात का टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। ठीक, तो
सूर्य पर जो है पृथ्वी बुध पर जो है अधिक गर्मी इसलिए पड़ती है, इसका टेम्परेचर जो है इतना होता है। सबसे अधिक तापमान आपको इसी ग्रह पे देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके कुछ नए पॉइंट है। हम सूर्य से जुड़े हुए एक नया करंट क्वेश्चन बताते हैं आपको कि हाल ही में अमेरिका ने अपना एक नया रोबोट भेजा था, रोवर, जो सूर्य के कोरोना में प्रवेश किया है और सूर्य की चीजों की जानकारी लेने के लिए वहां पे पहुंच गया है। तो अमेरिका पहला देश बना जो सूर्य के कक्षाओं में अपने ग्रह को भेजा है। तो ये आप याद रखें, करंट अफेयर से जुड़े हुए क्वेश्चन है। अब हम पढ़ते हैं दूसरा ग्रह आपको बुध ग्रह। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि ये 4 ग्रह जो है ये ठोस अवस्था में है। ये जो ग्रह है आपके बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये क्या है, ठोस अवस्था में है। और ये जो ग्रह है ये गैसीय अवस्था में है। गैसीय मतलब ये गैस है और ये ठोस है। ठीक, तो इनको आपको पढ़ना है। ठीक, इसके बीच में जो है ये उल्का पिंड है, इनके बारे में आपको अभी बताऊंगा। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये आपका है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है, ये आपको पता होगा। यहाँ पे ग्रेविटी बहुत ही कम है और इसके अलावा ये ग्रह जो है ये सूर्य के पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। एक यही ग्रह है जो सूर्य के पश्चिम से पूरब की ओर घूमने का काम करता है। शुक्र ग्रह से कुछ नए पॉइंट देखने को मिलता हमें। यह पृथ्वी की बहन है, जिसे हम पृथ्वी की बहन कहते हैं। यह सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह है, चमकीला ग्रह भी मानी जाती है। और यह पृथ्वी से हूबहू आकार में दिखता है, लेकिन ऋतु परिवर्तन यहाँ पे नहीं हो पाता क्योंकि यह सूर्य के पश्चिम से पूरब की ओर घूमने का काम करता है। इसके अलावा हम पढ़ते हैं पृथ्वी के बारे में। आपको पता होगा कि पृथ्वी के बारे में क्या बताऊं कि पृथ्वी जो है नीला ग्रह दिखता है, क्योंकि नीला इसलिए दिखता है क्योंकि ये इसके पास अपना पानी है और पानी होने के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। इसके अलावा ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो है नीला जो दिखता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो पृथ्वी है इसके पास अपना एक उपग्रह है जिसे हम कहते हैं चंद्रमा। ठीक, आपको पता होगा कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो चंद्रमा है। उपग्रह क्या होता है पता होगा आपको, जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने का काम करता है, उसे हम उपग्रह कहते हैं। दोस्तों ये हुआ आपका उल्का पिंड, ये होगा आपका पृथ्वी और ये हो गया आपका मंगल ग्रह। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या है, मंगल ग्रह। ठीक, मंगल ग्रह जिसपे जो है ऋतु परिवर्तन होने की संभावना होती है, क्योंकि यहाँ पे जो है गैस जो है ऑक्सीजन की मात्राएं मिली है। अगर हम शुक्र ग्रह की बात करें तो यहाँ पर लगभग 98% जो है आपका क्या है, 98% जो है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, मात्र 2% ऑक्सीजन है। और अगर मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह में जीवन की आशा खोजी गई है, क्योंकि यह जो है पूरब की से पश्चिम की ओर घूमने का काम करती है। इसके अलावा ऋतु परिवर्तन होने का मेन कारण है कि पृथ्वी जो है ब्रह्मांड में पृथ्वी जो है वो लगभग 23 डिग्री के अक्षांश पे झुका हुआ है, लगभग 23.5 डिग्री पे ये झुका हुआ है। और जो आपका मंगल है वो लगभग 25 डिग्री के केंद्र पर झुका हुआ है, इसलिए यहां पर ऋतु परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका मंगल। मंगल में हमें जुड़ने से पहले बता दें कि मंगल ग्रह में हम देखते हैं कि मंगल ग्रह पर एक मार्स रोवर भेजा गया था भारत की तरफ से, मोम, जो असफल रहा, ये पता होगा आपको। लेकिन 2 ऐसे देश है जो मंगल ग्रह पर अपना जो है सफल परीक्षण उपग्रह भेज चुका है। एक पहला अमेरिका और दूसरा आपका कौन, तो आपका चाइना। चाइना ने हाल ही में जो है मंगल ग्रह पर अपना मिशन भेजा है झुरोंग। झुरोंग से याद रखें कि ये करंट से जुड़े हुए क्वेश्चन है कि आपका चाइना ने झुरोंग नामक एक नया सैटेलाइट उपग्रह भेजा है, कहां पे, मंगल ग्रह पर जीवन खोजने के लिए। वो अब उसका सक्सेस हो चुका है। इसके अलावा ये आपका है उल्का पिंड, जो मंगल और बृहस्पति के चारों ओर सूर्य के साथ साथ चक्कर लगाने का काम करता है। और कई बार यही उल्का पिंड जल करके पृथ्वी की ओर भागने का काम करता है और पृथ्वी ग्रेविटी कारण जो है पृथ्वी जो है इसको अपनी ओर
खींचने का काम करता है, जिसे हम कहते हैं तार टूटने की प्रक्रिया। आपने देखा होगा कई बार उल्का पिंड गिरता है, जिसे हम एस्टेरॉयड कहते हैं, और यही कई बार बड़े पैमाने पर बड़े बड़े एस्टेरॉयड जो है गिरते हैं। एक बार की बात है, जब 4 करोड़ वर्ष पहले हम देखते हैं कि पृथ्वी से बहुत बड़ा उल्का पिंड टकराया था, जिस कारण से डायनासोर का जो वंशज था, जो राज था, वो बड़े पैमाने पर खत्म हो गया था। यही उल्का पिंड का काम था। ये कई बार होते क्या है, ये अपने अक्ष से बिखर जाते हैं, तो ये मंगल ग्रह पर न टकराकर कई बार ये पृथ्वी से ही टक्कर लग जाता है इसका, जिस कारण से पृथ्वी में इसे काफी ज्यादा ही नुकसान हमें देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हम बात करें सबसे नजदीक का ग्रह आपका बुध ग्रह, तो वही सबसे दूर का ग्रह आपका वरुण ग्रह है, जिस कारण से हम देखते हैं कि वरुण ग्रह जो है पृथ्वी का चक्कर जो है बहुत सूर्य का चक्कर जो है बहुत ही लंबे टाइम में लगाता है। इसके अलावा एक बात और हम कर दें आपको जानकारी से कि ये सूर्य है और ये ग्रह है, ये इस प्रकार चक्कर लगाते हैं। यहां से यहां तक चक्कर लगाना बहुत ही स्पीडली तरीके से होती है, लेकिन जैसे इस जगह पे आते हैं तो यहाँ के चक्कर लगाने की प्रक्रिया बहुत ही धीरे हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका बृहस्पति, ये हो गया शनि, ये हो गया अरुण और ये हो गया वरुण। एक ग्रह और था जिसे प्लेटो कहते हैं, उसे ग्रह के श्रेणी से निकाल दिया गया है, क्योंकि वैज्ञानिक तरीके से उसने अपने ग्रह के सारे नियम को फॉलो नहीं कर पाया, जिस कारण से उसे बौना ग्रह करके उसे हटा दिया गया है और उसे अलग कर दिया गया है। इनमें से सबसे ज्यादा जो उपग्रह है वो बृहस्पति के पास उपग्रह सबसे ज्यादा मात्रा में है। अब चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा पता होगा आपको पृथ्वी का एक उपग्रह है, और चंद्रमा पर चढ़ने वाला जो पहला व्यक्ति था वो था आपका नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 1969 में अपोलो 11 को लेकर चला था और उसने चंद्रमा के अक्ष को खोज निकाला था, और चंद्रमा के सतह को खोजने के बाद उन्होंने बताया कि चंद्रमा के ऊपर जो है क्या है, ग्रेविटी नहीं है, और जो है यहाँ पे धूल के बहुत बड़े कण है, चादर है, जिस कारण से कई बार हमें चंद्रमा का आधा भाग जो है हमें जो है काला दिखा देने का काम करता है। इसके अलावा दोस्तों बता दूं कि हम चंद्रमा का मात्र जो है 57% भाग ही देख पाते हैं, या कई बुकों में 59% भाग हमें चंद्रमा का देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आप इन चीजों को आसानी से याद कर सकते हैं कि किस प्रकार से रटने की जरूरत नहीं है, आपको आराम से सीक्वेंस में आपको ग्रह के बारे में बताना चाहिए। ये सूर्य है, ये बुध है, ये आपका शुक्र है जिसे हम चमकीला ग्रह कहते हैं, ये आपका पृथ्वी है, ये आपका मंगल है, ये बृहस्पति है, ये आपका शनि है, और ये आपका अरुण है, और ये आपका वरुण है। इस प्रकार से सीक्वेंस में आप याद करेंगे तो आपको जो है सौर मंडल के सभी चीजों की जानकारी आराम से मिल जाएगी। और दोस्तों बता दें कि आपको अगले वीडियो में मैं आपको सौर मंडल जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।